जब इस लोक से जाने लगे तब देवता लोग सारे उनके चरणों में गिर पड़े कि आप जा रहे हैं तो हमें कौन संभालेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऋषि छोड़ करके जा रहा हूँ, बुद्धि नामक ऋषि। ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, निश्चिंत रहिए। यही एक विलक्षण चीज है जो हमें पशु पक्षियों कीट पतंग से अलग करती है। यही इस जन्म की, मानव धर्म की, मनुष्य के शरीर की महिमा है कि उसमें भगवान ने हमें बुद्धि दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सही गलत की जांच कर सकता है। तो पहले इसका पाठ करते हैं 30वें श्लोक का। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भारद्वाज साहब। जी। प्रवृत्तम च निवृत्तिम च कार्य अकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भल्ला जी। जी। प्रवृत्तं च निर्वृत्तं च कार्ये अकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। बिमला जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भयाभये बंधन मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। संजीव शर्मा जी। जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। स्वस्तिका जी। हाँ जी। प्रवर ओम प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भया अभय। ये अभय होना चाहिए क्या? भया अभय। भया जब बोल दिया तो फिर नहीं तो भय और अभय बोलो। अच्छा, ओके। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भय अभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। और ठीक। आज हम केवल प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसको यदि समझ लिया हमने तो समझो वेद को हमने आधे से अधिक समझ लिया। वेद के अंदर दो ही तो बातें हैं, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, जिसको धर्म और मोक्ष कहते हैं। धर्म का मतलब ये है कि प्रवृत्ति किस तरह से प्रवृत्ति करनी है, और मोक्ष का मतलब है निवृत्ति मार्ग। वेद में दो ही तो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो इसका अर्थ समझते हैं पहले। प्रवृत्तिम च निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग।
आगे है कार्य कार्य। कार्य का अर्थ है जो करना चाहिए, जो विहित है, जो शास्त्र में कर्तव्य बताया है उसको कहते हैं कार्य। और अकार्य का मतलब है जो निषिद्ध है, जिसको शास्त्र में छोड़ने के लिए कहा है उसको कहा है कार्य अकार्य। भया अभय। भय अभय। भय और अभय। बंधन मोक्षम। बंधन और फिर मोक्ष। या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो इन चीजों को जानता है, किसको? प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भय और अभय का क्या तात्पर्य है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इस बात को जो बुद्धि जानती है, वेत्ति माने जानना, इस बात को ठीक ठीक जानना, ये सात्विक बुद्धि का काम है। सात्विक बुद्धि का काम। सात्विक बुद्धि ही ठीक ठीक जान सकती है। राजसिक और तामसिक तामसिक बुद्धि ठीक से नहीं जानती। इसको विस्तार से समझते हैं। बुद्धि जो है अंतःकरण का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि में ही चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। उस प्रतिबिंब को अहंकार अपना मान लेता है। अहंकार और कुछ नहीं करता, मैं मानना, बस उसका यही काम है कि जो प्रतिबिंब पड़ा उसको मैं मान लिया। बुद्धि जो है वो शीशे की तरह से, अंतःकरण का एक भाग ऐसा है जो अति संवेदनशील है। उसी के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है, अक्ष पड़ता है, परछाई पड़ती है। तो बुद्धि का काम क्या है? जानना, जान करके निश्चय करना। बुद्धि तो जानेगी ही। और जो चीज जैसी है उसको यदि वो जानती है तो इसको कहेंगे सात्विक बुद्धि। देखो पहले क्या कहा था कि बुद्धि का काम है जानना। अगर वो जो चीज जैसी है उसको वैसी जानती है तो बुद्धि को हम कहेंगे सात्विक बुद्धि है, नहीं तो नहीं कहेंगे। और जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना, उसको कोई जानना नहीं कहा जाता। न जानना यानी जाना ही नहीं है, उसने गलत जाना, उसको कहते हैं अज्ञान। गलत जानने को कहते हैं अज्ञान। जैसे पड़ी है रस्सी, मंद अंधकार है, उसमें दिखाई दिया सर्प, तो सर्प यदि पता लगता है ये अज्ञान है, ये वास्तव में नहीं जानना कहा जाता है। क्योंकि है रस्सी, जान लिया, उसको सर्प गलत जानना। गलत जानने को अज्ञान कहा जाता है, उसी को भ्रम भी कहा जाता है।
और जो चीज जैसी है, रस्सी पड़ी है तो उसको रस्सी जान लिया, तो ऐसी बुद्धि सात्विक कहलाएगी। तो बुद्धि का कार्य तो क्या हुआ? जानना। मगर जैसी चीज है उसको वैसा जानना, ये सात्विक बुद्धि का कार्य है। और जो जैसी है उसको वैसे नहीं जानना, इसको कहेंगे अज्ञान। अब दुनिया में तो अनंत पदार्थ है, बुद्धि का काम तो पदार्थों को जानना ही तो है। अनंत पदार्थ है, कैसे कैसे जानती रहेगी, और ठीक ठीक कैसे जानती रहेगी सब चीजों को। तो सबकी वास्तविकता फिर कैसे जानेंगे? तो भगवान कहते हैं इन चीजों की वास्तविकता जानना आवश्यक है। किन चीजों की? प्रवृत्ति और निवृत्ति। कि प्रवृत्ति का क्या अर्थ है और निवृत्ति का क्या अर्थ है, इसकी सच्चाई को जानना अति आवश्यक है। प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? किन चीजों के अंदर हमको प्रवृत्त होना चाहिए, लगना चाहिए, कर्म करना चाहिए, किधर हमको कर्म करना चाहिए, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। तो इस बात को तो सात्विक बुद्धि ही जानती है, राजसिक और तामसिक बुद्धि नहीं जानती। वेद में दो मार्ग बताए गए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। जो सात्विक पुरुष है, सत्व गुणी पुरुष है, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है, वो ये जानता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, वो दोनों को जानता है। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, ये सतोगुणी जो व्यक्ति है, सात्विक बुद्धि वाला जो है, वो जानता है। दोनों को ठीक ठीक से जानता है, क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति। अधिकतर लोग तो प्रवृत्ति मार्ग को ही नहीं जानते। जो संसार में धर्म पूर्वक रहना सिखाता है प्रवृत्ति मार्ग, जिस धर्म का सहारा लेकर के, धर्म की नौका में बैठ करके इस संसार सागर को पार करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसको ही नहीं जानते। प्रवृत्ति मार्ग को ही नहीं जानते अधिकतर लोग, निवृत्ति मार्ग को तो जानेंगे ही कैसे। शास्त्र जो भी कर्तव्य बताता है कि ये करना चाहिए, उसको कहते हैं कर्तव्य। कर्तव्य करना ही तो प्रवृत्ति है। कर्तव्य को जान लिया, जान करके जब उधर हम लगते हैं, कर्म करते हैं, तब उसको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। और शास्त्र के विरुद्ध अगर हम कर्म करते हैं तो उसको प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे, उसको निवृत्ति मार्ग भी नहीं कहेंगे। निवृत्ति मार्ग तो बिल्कुल अलग चीज है। महाराज जी ने जैसे उदाहरण दिया है कि किसी के पिताजी ने 10 करोड़ छोड़ करके चले गए, स्वर्ग सिधार गए, और 10 साल तक उसने वो सारे 10 करोड़ जो थे
खर्च कर दिए, खत्म कर दिए, कंगाल हो गया। दुकान तो करता रहा, मुनाफा कुछ नहीं हुआ, व्यापार कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसने दुकान चलाई, ये अच्छा व्यापारी है, कोई नहीं कहेगा। और अगर हम भी इसी तरह से प्रवृत्ति मार्ग में चलते चलते, धर्म का पालन करते करते, अगर हमको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, गोलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, वहां हम चले जाते हैं, तब तो ये तो कहा जाएगा कि वो ठीक कर्म किया है, तभी तो ऊपर गए हैं। और यदि ठीक कर्म नहीं करते हैं तो नीचे के पाताल इत्यादि में, नरक इत्यादि में जाते हैं। सात्विक बुद्धि वाला जो है वो शास्त्र के अनुकूल काम करता है और ऊपर के लोगों को जाता रहता है। तो संसार में उसको अच्छा मानते हैं कि वो अच्छा है। पर वास्तव में अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? कि जब उसके पुण्यों की समाप्ति हो जाएगी तो फिर उसको इस मृत लोक में फिर आना पड़ेगा। ये तो इस प्रकार से हुआ कि लोहे के पिंजरे में एक पक्षी को रखा हुआ है, उस लोहे के पिंजरे के समेत शिकारी ने उसको, राजा आया, उसको बेच दिया। राजा कहने लगा कि लोहे के पिंजरे में हम क्यों रखें इसको, हम तो राजा हैं, सोने के पिंजरे में रखेंगे। तो सोने का पिंजरा बनवाया, उसके अंदर उसको रख दिया। तो बंधन में तो फिर भी रहा, उड़ तो फिर भी नहीं पाएगा, स्वतंत्र नहीं होगा। यहाँ पे ना एक प्रश्न है कि वो निवृत्ति मार्ग पे तो नहीं चल रहा, जिसको भी अच्छे लोगों की प्राप्ति हो रही है स्वर्ग आदि की, पर वो ये प्रवृत्ति मार्ग पे तो चला ना अच्छे से। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में चला। तो प्रवृत्ति मार्ग में यही है कि इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में चला जाएगा, वहां से भोग भोग करके फिर यहाँ आएगा। बात तो वही रही। हाँ, पर उन व्यक्तियों से बेटर है जो प्रवृत्ति में भी अच्छे अच्छे तरीके से नहीं चलते, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते। हाँ, उनसे तो अच्छा है, उनसे तो अच्छा, क्योंकि वो तो दुख ही दुख झेलेंगे, नरक में जाएंगे दुख ही दुख झेलेंगे। यहाँ भी दुख झेलते रहेंगे और नरक में जाएंगे, वहां भी दुख झेलेंगे। जब तक पिंजरे से नहीं निकलेंगे, चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, तब तक निवृत्ति मार्ग में नहीं जाएंगे। प्रवृत्ति मार्ग जो है ये बंधन का मार्ग है। इसमें ये तो है कि पहले से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति हो जाएगी। और इसको प्रवृत्ति मार्ग वाला जानता भी है। जानता है कि प्रवृत्ति मार्ग का क्या परिणाम है, इसलिए वो किधर प्रवृत्ति करनी है जानता है कि शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति करनी। कौन जानता है? सात्विक बुद्धि वाला। सात्विक बुद्धि वाला प्रवृत्ति मार्ग को भी जानता है। इसी प्रकार वो सात्विक बुद्धि वाला
निवृत्ति मार्ग को भी जानता है, मोक्ष मार्ग को भी जानता है कि संसार से छूट करके कैसे मोक्ष प्राप्त करें। दोनों जानता है सात्विक बुद्धि वाला। सात्विक बुद्धि वाला जानता है कि प्रवृत्ति से स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, पर मोक्ष नहीं होगा। पर जो निवृत्ति मार्ग को नहीं जानता है, सात्विक बुद्धि वाला तो जानता है, पर जो नहीं जानता है वो ये समझेगा कि प्रवृत्ति से ही मोक्ष हो जाएगा, कि प्रवृत्ति करते करते ही हम मोक्ष में चले जाएंगे। अच्छे अच्छे काम करते करते मुक्त हो जाएंगे, कर्मों को भोग करके समाप्त कर लेंगे और फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा। कर्मवादी ऐसा कहते हैं। और शास्त्र ये कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे कभी नहीं हो सकती। मोक्ष का कारण तो लेकिन ऊपर के कर्म करके, अच्छे कर्म करके ऊपर के लोगों की प्राप्ति तो हो जाएगी, वहां जाके उसके पुण्य क्षीण नहीं होंगे, फिर वो नीचे आ जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, कुछ समय के लिए उसने भोग लिए, सुख भोग लिया, बस इतनी बात है। हाँ, मोक्ष जरूरी है उसके लिए, प्रवृत्ति कभी कहेंगे निवृत्ति है, मोक्ष के लिए तो निवृत्ति ही आवश्यक। मोक्ष का कारण तो शास्त्र बताता है। क्या बताता है? यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते। जिस जिस चीज से निवृत्ति होती जाती है उस चीज से छूटते जाते हैं। विमुच्यते का अर्थ है छूटना। यतो यतो, जिस जिस से, निवर्तते, जिस जिस से निवृत्ति हो जाती है, जो जो चीज छूट जाती है, ततस्ततो विमुच्यते, उसी से ही हम मुक्त हो जाते हैं, बंधन से छूट जाते हैं। उतना उतना बंधन हमारा कट गया। निवर्तनाद्धि सर्वतः है, और यदि सारा ही निवृत्ति हो गया, न वेत्ति दुख दुखम अणवपि, अणु मात्र भी फिर दुख नहीं होता। अगर सब कुछ छूट गया तो अणु मात्र भी दुख नहीं होगा, एक परमाणु मात्र भी दुख नहीं होगा। जिस जिस चीज से निवृत्ति होती जाती है उस चीज से छूटते जाते हैं। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत यदि सारी ही इन यंत्रों से छूट जाते हैं तो अणु मात्र भी दुख नहीं होगा। छूटने का क्या अर्थ है? कि ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो इनसे अलग। अणु मात्र दुख नहीं होता, वो परम आनंद में ही मग्न रहते। पर इसके लिए बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। किसी चीज को छोड़ने मात्र से निवृत्ति प्राप्त नहीं होती कि ये चीज हमने छोड़ दी तो हम निवृत्त हो गए। जबरदस्ती करके भी छोड़ी जा सकती है कि मैंने छोड़ दी थी। विवेक किया नहीं कि क्यों छोड़ी, नहीं छोड़ेंगे तो मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा यदि विवेक नहीं किया गया
तो वास्तविक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य पूर्वक छोड़ा हुआ ही निवृत्ति कहलाता है। वैराग्य का क्या अर्थ हो गया कि इस चीज से मेरा कोई अब तात्पर्य है ही नहीं, मुझे इससे कुछ काम लेना है ही नहीं, ये तो दुखों का घर है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, मेरा शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये भी जड़ पदार्थ हैं सारे। ये मेरे से अलग हैं, इन्हीं से मुझको दुख होता है। इनको यदि मैंने छोड़ दिया, निवृत्त हो गया इनसे, तो दुख कहाँ से रहेगा? आत्मा में तो दुख है ही नहीं, चेतन में तो दुख मात्र है ही नहीं। अगर ये विवेक आ गया, विवेक जन्य वैराग्य को ही वास्तविक वैराग्य कहा जाता है। कोई धक्का लग जाए, किसी प्रकार का कोई घटना हो जाए और फिर वैराग्य आए, तो किसी समय में वही वस्तु फिर सुख देने वाली भी लगने लगती है, तो वैराग्य बह जाता है, टिकता नहीं है। और केवल एक ही वस्तु से वैराग्य नहीं होना चाहिए। संसार के समस्त पदार्थ जो है मेरे मार्ग में रूढ़ा है। लोग बहुत से कर्मों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अरे शरीर को कष्ट होगा, झंझटबाजी है, छोड़ो। तो ये छोड़ना नहीं है, ये निवृत्ति नहीं है। तो कैसे पता लगे? अब वास्तविक वैराग्य हो गया, इसकी क्या जांच है? यदि कोई पदार्थ मिलता है, हमने प्रयत्न नहीं किया पर पदार्थ मिलता है, तो आदमी सोचता है कि ठीक है, पदार्थ मिला, अच्छी बात है। अगर वो पदार्थ मिलने पर हमको अच्छा लगे कि अच्छा है, ये तो पदार्थ मेरे काम का है, तो इसका मतलब ये है कि अभी राग के संस्कार मेरे अंदर पड़े हुए हैं कि पदार्थ आया, प्रयत्न तो मैंने नहीं किया उसके लिए, पर आ गया, अच्छा लगा, तो राग है, पदार्थों के प्रति राग हो गया। अभी उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग ही है, अभी निवृत्ति में नहीं प्रवेश किया है उसने। पदार्थ मिलने पर ये लगे कि ये तो व्यर्थ का पदार्थ है, तब समझो कि वो चीज जो है उसके प्रति हमारा राग नहीं है। चलते चलते रास्ते में कोई ऐसी चीज मिल गई, तुनका तिनका बिनका मिल गया, तो सोचते हैं मेरे क्या काम का है, छोड़ो छोड़ो। और रास्ते में पड़ी हुई गिन्नी मिल गई तो झट उठा ली। इसका मतलब अभी राग पड़ा हुआ है, धन के प्रति राग है। कथा भी आती है इसकी इसी तरह से, राका और बाका की। जंगल में रहते थे पति पत्नी, पति का नाम था राका, उसका नाम था बाका। प्रातः काल निकलते थे गांव से, जंगल में जाकर के लकड़ियां बीनते थे, सूखी लकड़ियां, और गांव में आकर के बाजार में बेच देते थे। उससे जो भी कुछ पैसे मिलते थे अपना गुजारा करते थे।
तो एक बार नारद मुनि जी भगवान जी से कहने लगे, भगवान जी, आपके जो भक्त हैं वो बड़े कष्ट पा रहे हैं। राका बाका जो है बड़े कष्ट से अपना जीवन बिता रहे हैं, आपकी भक्ति करते हैं। आप उनको दुखी देख देख करके आपका दिल पिघलता नहीं है? तो कहने लगे चलो फिर। निकल पड़े वो। राका बाका के जब जा रहे थे रास्ते में, तो उनसे पहले ही जा करके एक स्वर्ण मुद्रा उनके मार्ग में पगडंडी में रख दी। आगे आगे बाका चल रहा था, पीछे पीछे आगे आगे राका चल रहा था, पीछे पीछे उसकी पत्नी बाका थी। राका ने सोचा कि मेरी पत्नी है, क्या पता उसका मन पिघल जाए। उसने उस स्वर्ण मुद्रा को मिट्टी से ढक दिया। इतने में वो पहुंच गई, उसने देख लिया कि ये मिट्टी से ढक रहे हैं। बांका कहने लगी, अभी भी तुम्हारे अंदर राग पड़ा हुआ है। कहने लगा कैसे? बोले मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, स्वर्ण मुद्रा भी तुम मिट्टी ही है, और उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। राका कहने लगा कि तू तो मेरे को भी पार कर गई। भगवान ने नारद मुनि की तरफ आंख मारी, देखो देख लिया तुमने, इनको धन चाहिए ही नहीं। नारद मुनि ने सोचा कि भी ठीक है, धन तो ये नहीं लेंगे। बारिश हो गई थी, यह भगवान की माया थी कि बारिश हो गई, सारी लकड़ियां गीली हो गई। उनको सूखी लकड़ी मिली नहीं। नारद मुनि ने क्या किया कि सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके, जब सूखी लकड़ी नहीं मिली तो वो फिर वापस आने लगे, तो उनके मार्ग में वो लकड़ी का गट्ठा रख दिया। कहने लगे, जब वो वहां पहुंच गई, दोनों राका बाका, नारद मुनि कहने लगे, आज आपको गीली लकड़ियां नहीं मिली हैं, तो ये लकड़ी का बंडल बंधा हुआ है, इसको लेकर के चले जाओ। तो कहने लगे, हम ऐसा नहीं लेकर के जाते, हम किसी के द्वारा दी हुई चीज नहीं लेते, हम अपने कमाई खाते हैं। नहीं लिया उन्होंने। नारद मुनि ने सोचा था धन तो नहीं लेंगे पर लकड़ी तो ले लेंगे, नहीं तो इसका काम कैसे चलेगा। आए, खाली हाथ आ गए, घर में तो कुछ था नहीं, भूखे पेट सो गए। ये है वैराग्य की पराकाष्ठा। ऐसा वैराग्य हो, ये है विवेक जन्य वैराग्य। हम ये भी कह सकते हैं ना कि अभेद बुद्धि होनी चाहिए, कि हमें मिट्टी और सोने में कोई भेद ना दिखे, या अपने प्रियजन और दूसरे व्यक्ति में कुछ भेद ना दिखे, अभेद बुद्धि हो। अपने अपने का मतलब आत्मा में और शरीर में और इस सारे संसार में एक ही हूं मैं, ये जो अभेद बुद्धि है, ये तो आत्मा और परमात्मा की एकता के बाद ही आएगी, कि दूसरा कोई तत्व पदार्थ है ही नहीं। एकदम अभेद बुद्धि नहीं आएगी, पहले तो विवेक आएगा, क्रम बुद्धि, क्रम से विवेक होगा, फिर वैराग्य आएगा।
फिर आगे षट संपत्ति, और फिर मुमुक्षा मोक्ष होने की इच्छा, और फिर श्रवण मनन निध्यासन, फिर ब्रह्माकार वृत्ति, महावाक्य का श्रवण। महावाक्य के अंदर यही कहा जाता है कि तत्व त्वमसि, तू वही है, तब अभेद बुद्धि बनेगी। तब तक तो भेद ही भेद है। अभी अभेद बुद्धि की बात नहीं है, अभी तो केवल विवेक और वैराग्य की ही बात है। इसी तरह से और ग्वाला है कोई, गाय चराने वाला, घर में उसके गाय है, कहीं पर उसको वापस आते समय घास, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास दिखाई दी तो काट लेता है, वह ठीक है, घर में गाय है तो खा लेगी गाय। पदार्थ की उपलब्धि होने के बाद मन में उसके क्या होता है, इस बात से पता लगता है कि राग है या वैराग्य है। अगर उसको ये लगता है कि संसार की कोई चीज मेरे काम आ सकती है, तो समझिए कि अभी राग है, अभी वो प्रवृत्ति मार्ग में ही चलेगा, अभी निवृत्ति के निकट नहीं पहुंचा है। अगर पदार्थ की उपलब्धि होने के बाद भी मन में ये होता है कि ये मेरे काम का नहीं है, सब कुछ छोड़ देता है, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता ही नहीं है, उसको कहते हैं सर्व कर्म संन्यास। सभी प्रकार के कर्मों को विवेक पूर्वक छोड़ दिया, सर्व कर्म संन्यास। ये जो सर्व कर्म संन्यास का जो मार्ग है, इसी मार्ग का दरवाजा जो है वो विवेक के द्वारा वैराग्य होने पर खुलता है। सर्व कर्म संन्यास तभी होता है जब पहले विवेक हो, फिर वैराग्य हो, फिर संसार को प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो, तब वो इस सारे कर्मों को छोड़ेगा। कर्म हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि कर्म करके हमको कुछ प्राप्ति होगी और उस प्राप्ति का फिर हम भोग करेंगे, इसलिए करते हैं। फिर जब उसे ये पता लग गया कि कर्म करने से मोक्ष नहीं होता, संसार के पदार्थ जो हैं वो भोग के योग्य नहीं है, ऐसा उसको जब विवेक होता है, दो चीजों का विवेक, क्या? आत्मा का और अनात्मा का, कि सारा संसार और ये शरीर से लेकर के अंतःकरण पर्यंत ये सब अनात्मा है, ये सब अनित्य है, और मैं आत्मा नित्य हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब अनात्मा है। जब ये विवेक हो जाता है तभी वैराग्य फलीभूत होता है। जब तक विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं होता तब तक प्रवृत्ति ही चलती है, बाद में निवृत्ति आती है। एक तो ये अर्थ हो गया। एक अर्थ जो है, दूसरा अर्थ ये भी चलता है इसके अंदर, प्रवृत्ति मार्ग के अंदर ही। एक तो बता दिया ना कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति जो है वो बंधन का मार्ग है, निवृत्ति जो है मोक्ष का मार्ग है। एक अर्थ ये भी है प्रवृत्ति मार्ग से कि जो शास्त्र ने कर्म करने के लिए बताए हैं, जिसको विहित कर्म कहा जाता है, उसको करना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति।
और जो उसने बताए हैं कि इनको छोड़ना है उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म, उनको छोड़ दिया, ये भी प्रवृत्ति मार्ग ही है। विहित और निषिद्ध दोनों का पालन करना, निषिद्धों को पहले छोड़ देना, फिर विहित को करना, शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, ये भी प्रवृत्ति मार्ग ही है। और जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को और निवृत्ति मार्ग को ठीक ठीक जानती है, उस बुद्धि को कहते हैं सात्विकी बुद्धि। आज यहीं तक हम करेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति। सात्विक बुद्धि ही प्रवृत्ति मार्ग को सही से जानती है और निवृत्ति मार्ग को भी सही से जानती है। काम तो बुद्धि का है जानना, मगर सही कौन सी बुद्धि जानेगी? सात्विकी, जो वस्तु जैसी है उसको जानना सात्विक बुद्धि का काम। और जो बुद्धि जैसी है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानना, ये तो अज्ञान है, ये तो गलत ज्ञान है बुद्धि का। जानेगी तो सही बुद्धि, जैसी चीज होगी वैसी भी जानेगी, और जैसी चीज नहीं है, जैसी चीज है उसको वैसा नहीं जानना, ऐसा भी जानेगी बुद्धि। जानेगी तो दोनों तरीके से, मगर जो चीज जैसी है उसको वैसे जानना, उसको कहा जाता है सात्विक बुद्धि। अन्यों को तो राजसिक और तामसिक बुद्धि ही कहेंगे। आज यहीं तक हम करेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्र के अंदर, गीता के अंदर, वेद के अंदर। मार्ग ही तो बताए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो अभी तक जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का ही विशेष वर्णन हुआ है, निवृत्ति मार्ग का इतना वर्णन नहीं हुआ है। हाँ, बीच में बता तो दिया गया है कि प्रवृत्ति मार्ग हमको कहाँ तक लेकर के जाता है, और निवृत्ति मार्ग तो अंत तक, लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये तो बात बता दी। यहीं पर विश्राम लेंगे। जानने का साधन तो फिर शास्त्री हुए ना जी। बुद्धि कहीं से तो जानेगी ना इनको, क्या निवृत्ति मार्ग है, क्या प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, शास्त्र ही बताएगा, सही तो शास्त्र ही बताता है जी। स्वभाव में तो होती नहीं है, स्वभाव तो बनाना पड़ेगा जान करके। क्या 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 किसमें नहीं होती? भाव मतलब ये नेचुरल तो हमारे अंदर नहीं होती, ये चीजें सीखनी पड़ती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धि तो होती है हमारे अंदर, पर बुद्धि जो है नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है जंगली है, अभी सीखी हुई नहीं है, संस्कारित नहीं है। बुद्धि को संस्कारित करना पड़ता है। बुद्धि का स्वभाव क्या है? जानना और निश्चय करना, जान करके वैसा ही निश्चय कर लेना। पर फिर वो, उसको ये तो नहीं पता ना ये ठीक है कि गलत है। वो तो ठीक को गलत बता सकती है, गलत को ठीक बता सकती है। शास्त्र बताएगा। जो शास्त्र उसी को पता लगेगा जिसकी सात्विक बुद्धि होगी, सत्वगुणी बनाया होगा, उसने संस्कारित किया होगा अपनी बुद्धि को, तो वही जान पाएगी शास्त्र की वास्तविकता को। एक और भी बात कही है, बुद्धि जो है वो सत्य की पक्षपातिनी होती है।
ये महाराज जी से सुना था कि बुद्धि तो सत्य की पक्षपातिनी होती है। तो मैंने उनसे प्रश्न दाग दिया, मैंने कहा जी आप कहते हो कि बुद्धि जो है सत्य का पक्ष लेती है, पर हम तो संसार जो है ये असत्य है, मिथ्या कहो इसको या असत्य कहो, हम तो इसका पक्ष लेते हैं। तो कहाँ इसने सत्य का पक्ष लिया हमारा? तो आप बताओ क्या उत्तर दिया होगा उन्होंने? बुद्धि सत्य की पक्षपातिनी होती है, ये कहा था उन्होंने, और सच्ची बात भी है। मगर हम तो इस संसार को ही सत्य माने बैठे हैं। तो बुद्धि ने कहाँ सत्य का पक्ष किया? बताओ क्या उत्तर दिया होगा उन्होंने? बुद्धि को तो ज्ञान कराना, बुद्धि को तो संस्कारित करना पड़ेगा ना शास्त्र से, तब उसको पता लगेगा क्या सत्य है असत्य है। उन्होंने यही कहा कि जिसको तुम सत्य मानते हो ना, तो उसी का तो पक्ष कर रही है वो। इसको संसार को तुम सच्चा मानते हो तो संसार का ही पक्ष कर रही है वो, कि हाँ संसार सच्चा, ठीक है। तुम इसको सच्चा मानते हो तो ये सच्चा ही पक्ष कर रही है वो। जैसा तुम मानोगे वैसा ही पक्ष करेगी वो बुद्धि। तुम सत्य का पक्ष करोगे, सत्य का पक्ष करेगी वो। तो उसने तो सत्य का पक्ष करना है, तुमने जिसको सत्य माना हुआ है उसको पक्ष करेगी। मेरे और बुद्धि में क्या अंतर है जी? मेरे में और बुद्धि में? हाँ, बुद्धि तो है एक तो मैं ही यंत्र, हूं ना। एक नहीं, मैं नहीं हूं जी, बुद्धि मैं नहीं हूं। बुद्धि तो एक यंत्र है हमारा, जिससे हम काम लेते हैं, जिसके माध्यम से हम जानते हैं। आत्मा नहीं जानती किसी चीज को, आत्मा कोई क्रिया नहीं करती, जानने की क्रिया भी आत्मा नहीं करती है। आत्मा इसके माध्यम से जानती है, बुद्धि के माध्यम से। यंत्र है ये, मैं नहीं। बुद्धि तो क्योंकि उसके अंदर जो चेतन का अक्ष पड़ता है, इसलिए वो चेतन मालूम पड़ती है, इसीलिए वो सत्य की पक्षपातिनी भी है, इसीलिए वो जान भी पाती है क्या चीज सच्ची है, शास्त्र के अनुसार संस्कारित भी हो जाती है। नहीं तो जड़ चीज कैसे संस्कारित हो जाएगी? नहीं हो जाएगी संस्कारित। मेज पड़ी हुई है, इसको पड़े पड़े अपने आप नहीं हो सकती संस्कारित। कौन करेगा? चेतन ही संस्कारित करेगा इसको। तो शास्त्र है, शास्त्र भी चेतन है, वेद भी चेतन है। मानव जन्म दुर्लभ है, इसी कारण दुर्लभ है कि हमको ये यंत्र परमात्मा ने दिया है, जो और किसी को नहीं दिया मनुष्यों के अतिरिक्त। और ऐसा जन्म दिया है कि जिसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, और कोई योनि जो है वो पुरुषार्थ नहीं कर सकती। पशु पक्षी कीट पतंग ये जितने भी हैं ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये तो भोग योनि है। इसी तरीके से देवी देवता भी भोग योनि है, वहां भी पुरुषार्थ संभव नहीं है। तो पुरुषार्थ तो हमारे मनुष्य योनि में ही पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ तभी संभव है जब हमारे पास बुद्धि है और शास्त्र है। शास्त्र से बुद्धि को संस्कारित करेंगे तो पहले जो है वो प्रवृत्ति मार्ग में चलेंगे, धर्म की नौका पे चलेंगे, और धर्म की नौका से फिर निवृत्ति मार्ग में चलेंगे। निवृत्ति मार्ग में जाकर के फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी।
अगर हम किसी चीज़ को के बारे में झूठ को ही बोलते रहते हैं और अगर हम वो भी 10 बार बोल दें, तो फिर बुद्धि को वो भी सत्य लगने लग जाता है कि ये सच ही है। हाँ, ये सारा भाव पदार्थ है ना जी। जो भी अंतःकरण है सारा, मन तो मुख्य रूप से भाव पदार्थ है। जैसा भाव बनाना चाहोगे वैसा बना लोगे। पहले मन में भाव बनता है। किसी चीज के बारे में बार बार सुनेंगे तो मन के अंदर उसके संस्कार और ज्यादा दृढ़ होते हैं। तो बुद्धि वैसे ही संस्कारों को ग्रहण कर लेती है, वो भी उसको सत्य मानने लगती है। मानने लगती है, अभी उसने निश्चय नहीं किया है बुद्धि ने। जैसे बार बार ये सुन करके सर्फ की सफाई सबसे सफेद, सुन सुन करके मन के अंदर भाव या संस्कार गहन हो गए, तो फिर ये होता है कि इसको प्रयोग करके देखो। अगर तो वो ये बात सच्ची निकलती है तो बुद्धि निश्चय कर लेती है, अगर नहीं निकलती है तो बुद्धि निश्चय नहीं करती। हाँ जी, आनंद रस रत्नाकर। हाँ जी, आज कैसे? का हाँ जी। आज का शीर्षक है जी, ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। अपनी वृत्ति को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाने के लिए उसमें विशेष का चिंतन करना पड़ता है। अगर यही कहोगे कि जो दुकान में है सो ही गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगे ही नहीं। अगर कहो कि अरे दुकान में बड़ा विक्षेप है, गंगा किनारे बड़ा आनंद है, तब गंगा किनारे जाओगे। तो यह जो लोग संसारियों को सर्वभ्रम सब बराबर बताते हैं ना, वह सब उनको दुकान में ही रोक देते हैं। वैराग्य तो हुआ नहीं, संसारिक वासना से छूट नहीं, ईश्वर के लिए व्याकुल हुए नहीं, और बोले सब वही है, तो उनको तो स्त्री वही, पुत्र वही, धन वही, इतना तो मालूम पड़ेगा, लेकिन दुश्मन वही, यह नहीं मालूम पड़ेगा। गरीबी वही, मृत्यु वही, वियोग वही, नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए एक बार सविशेष सगुण संसार साकार ईश्वर का सहारा लेकर संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर उसके रास्ते में चलना जरूरी है। यह परमार्थ पथ में जाने वालों की भलाई इसमें नहीं है कि वह जहाँ फंसे हैं उतने ही की सब कुछ समझकर वहां रह जाएं। उनकी भलाई है कि स्वर्ग मानकर कुछ धर्म करें, ब्रह्मलोक मानकर कुछ उपासना करें, गोलक वैकुंठ मानकर चित्तवृत्तियों को एकाग्र करें। वह जहाँ फंसे हैं वहां से निकलने के लिए कुछ चाहिए। सर्वभ्रम कहने का कुछ अर्थ नहीं। इसलिए बाबा ईश्वर की विशेषता समझ करके ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो इसमें क्या विशेषता है कि एक और तो हमारा हृदय अपने प्रेम करने के लिए व्याकुल होता है, दूसरी ओर वह खींचता है, तो कहीं तिरछी चितवन से खींचता है, कहीं मंद मुस्कान से खींचता है, कहीं पाँव की रुनझुन से खींचता है, कहीं बांसुरी की आवाज से खींचता है। वह लोगों के मन को अपनी ओर खींचता है। ये खींचने की ही प्रीति है। देखो, संसार में स्त्री पुरुष के प्रेम को सच्चा प्रेम क्यों मानते हैं? खीर अथवा स्वर्ण के प्रेम को सच्चा प्रेम क्यों नहीं मानते? बोले, तुम तो खीर सोने से प्रेम करते हो, सोना अथवा खीर तुमसे प्रेम नहीं करती। तो सोने में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, खीर में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, लेकिन स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम कर देंगे तो डबल हो जाएगा। इसलिए अर्थ प्रेम की अपेक्षा भोग प्रेम लौकिक सुख देने वाला होता है, और धर्म प्रेम लौकिक और परलौकिक सुख दोनों सुख देने वाला होता है। और ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। यह जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, प्रलय में सब जगह सुख देने वाला है।
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कौन बोलेगा? ये भी निवृत्ति मार्ग की ओर इशारा कर रहे हैं जी। निवृत्ति मार्ग में चलो, ईश्वर से प्रेम करो। हम्म, एक ही बात थोड़ा ही कह रहे हैं जी। विशेष बात आई है जी, हाँ जी। सविशेष सगुण साकार ईश्वर का सहारा लेकर हम्म, संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर उसके रास्ते में चलना जरूरी है। हम्म, ये नहीं कि सीधा अहम ब्रह्मास्मि लेके बैठ गया जी कि मैं ब्रह्मास्मि, और उधर वैराग्य हुआ नहीं अभी। हम्म, तो ईश्वर की विशेषता समझ करके पहले उससे प्रेम करना पड़ना। हम्म, ये लिखे जी, सर्व ब्रह्म कहने का कुछ अर्थ नहीं है। ईश्वर की विशेषता समझकर ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। हम्म, और फिर वो बताया कि फर्क, जैसे अब ये धर्म धन से पैसे से प्रेम करते हैं, तो धन तो तुमसे प्रेम नहीं करता है। हम्म, खाने की वस्तु है या सोना है, जिसके भी बात उदाहरण दिया इन्होंने, क्योंकि जो चेतन नहीं है, जड़ है, उससे प्रेम करते हैं हम लोग। पैसा पैसा, मगर पैसा तो तुमसे प्रेम नहीं करता। हम्म, अभी वो समझ में नहीं आता, अभी तो पैसे से प्रेम हम कर रहे हैं, मगर दूसरा तो प्रेम नहीं कर रहा, इसलिए सुख नहीं है। तो परस्पर प्रेम से भी जो है धर्म का और परमात्मा जो ईश्वर जो प्रेम है, वो सब जगह सुख देने वाला है। हम्म। और कोई? देखो, दो शब्द आए हैं इसमें, सविशेष और निर्विशेष। सविशेष का अर्थ है जिसमें कुछ विशेषता होती है, और निर्विशेष वो है जिसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं होती। फिक्कापन, जैसे कहो ना, फिक्का। फिक्की चीज किसी को अच्छी नहीं लगती, या तो उसके अंदर मीठा डालोगे तो अच्छी लगेगी, या नमक डाल दोगे तो अच्छी लगेगी। सुहाली जो बनाते हैं फिक्की फीकी, वो भी लड्डू के साथ ही खाई जाती है फिर, या उसमें नमक डाला जाता है तो सुहाली वो अच्छी लगती है भाई, नमकीन मट्ठी। तो विशेष का सहारा लेकर के निर्विशेष की तरफ जाना है। ये वही हुआ साकार से निराकार। एकदम निराकार में नहीं जाया जा सकता। साकार में पहले सहारा लेकर के साकार का, साकार की उपासना करके, फिर जो उसका रूप, उसका जो स्वरूप है, अभी तो हम रूप की उपासना करते हैं, आकार की उपासना करते हैं। फिर वो जिसका रूप है, उसका कोई रूप, उसका कोई अपना रूप नहीं है, उसके तो अनेक रूप हैं। वो तो बिना रूप के है, निराकार है। उसको फिर जानना है बाद में। इसी तरह से कहते हैं नोन टू अननोन। पहले कोई चीज हम जानेंगे उदाहरण दे करके, तभी तो उसको दूसरी चीज को समझाया जाएगा। कोई लड़की सुंदर हो, उसको कैसे बताएंगे? चांद को जब हम निकला हुआ देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, तो हम कहते हैं चंद्रमुखी, उससे तुलना करके। क्योंकि चांद को हमने देखा है, उस लड़की को देखा नहीं है अभी। पंडित जो है देख करके आ गया, किसी के लड़के के लिए आके कहा कि भाई वो तो बहुत सुंदर है। तो पूछा कैसी सुंदर है? बोला जी चंद्रमुखी जैसी है। आ हा हा।
कुछ चंद्रमा को तो जानते हैं तो समझ गए कि हाँ बहुत सुंदर है, चंद्रमा जैसी सुंदर है। नॉन टू अननोन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये सारा संसार हम इसको जानते हैं, इसका सहारा लेकर के हम इसको जिसने बनाया, किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर की तरफ जाते हैं। इससे प्रेम जो है इसको हटाने के लिए धर्म के मार्ग में चलते हैं और फिर वहां परमार्थ तक पहुंचते हैं। जैसे कहा कि धर्म की नौका, सागर बहुत बड़ा है, धर्म की नौका में बैठ करके नौका तो लेनी पड़ेगी, सीधे तो वहां छलांग लगाई नहीं जा सकती। एक तो बात ये बताई है। दूसरी ये बात बताइए कि जड़ और चेतन में क्या अंतर है। हम जड़ से भी प्रेम करते हैं, चेतन से भी करते हैं, पर हमें मालूम होना चाहिए कि जड़ की अपेक्षा चेतन से प्रेम हमारा गाढ़ है और वो हम अनुभव भी करते हैं। हमारा कोई प्रिय जो है, गंभीर कोई बीमारी है, धन चाहे कितना ही लग जाए, जड़ है ना धन, ठीक होना चाहिए भाई। बर्तन तक बिक जाए मगर वो ठीक हो जाए, क्यों? चेतन है, मेरी जाति का है वो, मैं भी चेतन हूँ, वो भी चेतन है। तो अपनी जाति वाले से तो हमें बड़ा प्रेम है, वो तो विजातीय है, सारा संसार विजातीय है। मेरी अपनी आत्मा और मेरा जो जीव है, जीव का जो स्वरूप है, मैं भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ। इसीलिए तो हमें जीव से बड़ा प्रेम है, अपने आप से बड़ा प्रेम। अपने आप से क्यों प्रेम है? इसीलिए तो है क्योंकि इसी के अंदर जो है वो चेतन दबक रहा है, दबक रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। और किसी ने कुछ बोलना हो इसके बारे में? हाँ जी, अर्चना जी कुछ बोलोगे? नहीं, सब ठीक है, बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब विमला जी करिए, फिर पूर्णाहुति करो। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। 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 नारायण।